अगर तुम संसार में आए मन शरीर में तो नाम की पूंजी नहीं मिली तो तुम्हारा जीवन बेकार हो गया, अकारत चला, किसी काम में नहीं लगा। बोलो। संत बिना सब भटके डोले, बिना संत नहीं शब्द। बात तो सही है कि संत बिना, जब तक संत नहीं मिलेंगे वो वहां आने जाने वाले, क्योंकि उन्हीं को शब्द का बोध है, वही शब्द का रास्ता जानते हैं, वही सब शब्दों के सब स्थान को जानते हैं। तो कहते हैं जब तक वो नहीं मिल जाएंगे तब तक आपको शब्द का नाम का बोध नहीं होगा। आप जानोगे नहीं कि भाई किधर शब्द है और क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्योंकि वहां तो अंधेरा है दरवाजे पर और तुम कभी बैठे भी नहीं हो। जब नहीं बैठे तो आपको क्या मालूम होगा कि हमारे अंदर कोई आवाज हो रही। और जब महात्मा कहते हैं कि भाई 24 घंटे घंटे घड़ियाल आरती कीर्तन 24 घंटे मनुष्य शरीर में हो रहा, और सब क्या हो रहा, सबके पास, लेकिन क्यों दिखाई, जो वहां आएंगे और जाएंगे, क्योंकि शब्द से आए सबको तक जाएंगे, कोई ले जाएंगे। अब जो इधर से जाएगा उस तक जब पहुंच जाएगा तो भी संत हो गया, उधर से जाए वो तो संत है ही, लेकिन जब ले जाएंगे साधक को साधना कराकर नाम के साथ जोड़कर वो पहुंच जाएगा तो भी संत हो गया। पहले तो कुछ नहीं था, अब वो भी पहुंच गया, वो भी पूरा हो गया। यानी पहुंचाने वाला तो पूरा है ही, वो तो पहले ही से पूरा है, क्योंकि वहां तक नहीं आएगा बताएगा कौन कि भाई ये रास्ता है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा देश है, ये परदेश है, ये लोग है, ये परलोक है, और ये ऊपर में ये ब्रह्मांड है, तो ये रास्ता, इसके चिन्ह ये स्थान ये, वो आते हैं उन्हीं स्थानों से बताएंगे कि भाई चलो उधर। वो तो संत है ही, लेकिन जो पहुंच गया वो भी जरूर संत हो गई, वो भी जानकार पूरी हो गई। बोलो। शब्द शब्द में शब्द ही गाऊं, तू भी सूरत लगा दे। कहते भाई स्थान स्थान का अलग अलग शब्द है, पहले स्थान का अलग, दूसरे का स्थान का अलग, तीसरे स्थान का अलग, सब अलग अलग है। ये स्थान उसका शब्द नहीं बजा सकता, न वो इसका बजा सकता, अलग अलग शब्द। कहते हैं कि तू भी सूरत को थोड़ा सा ऊपर तान कर मन को साथ लेकर के और लगा दे सबके साथ में, तो जुड़ जाएगी और सब तुझे खींच लेगा। लेकिन यह है कि उसका भी तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि जो शब्द खींचता है वो बताएंगे, जो शब्द ऊपर से फेंकता है, चढ़ने नहीं देता, नीचे कर देता है, फेंकता रहता है बराबर, तो कहते हैं उसको छोड़ देंगे और उसको पहुंचाएंगे तो ऊपर खींच ले जाएगा। दो प्रकार के शब्द हैं, शब्द है, एक ले जाने वाला, एक जाने वाला, एक ले आया और एक ले जाएगा, एक का उतार हुआ एक का चढ़ा हो जाएगा। तो कहते हैं शब्द शब्द पौड़ी पौड़ी सीढ़ी सीढ़ी हमने वो रची है, तुम चढ़ो इस पर चढ़ चलो, और वेद उसका संत बताएंगे, दूसरा कोई जानता नहीं, न योगी जानता न कोई योगेश्वर जानता, न कोई तपस्वी जानता न ज्ञानी जानता, उसका वेद कोई नहीं जानता। वो तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो किताबों में लिखा हुआ जो पाया वो तो नीचे स्थान का पाया, किसी ने स्वर्ग वैकुंठ का पा लिया, किसी ने थोड़ा ऊपर कुछ पा लिया, बस उसी के अंदर में रह गए। तो किसी ने कोई चीज देख ली तो उसने कहा नहीं यही है, वो तो कहेंगे यही है, जैसे आप कहते हो यही भगवान है, कोई कहता है यही खुदा है, कोई कहने लगता है नहीं यही घाट है, तो यह बोध तो है नहीं है उसका, आप बताने लगो लेकिन ये नहीं। वो तो महात्मा कहते नहीं आगे, जो तुमको सबको पैदा करने वाला तो आगे, यहाँ कहां से आ गया, ये तो बीच में बांध करके तुमको ले आएगा और तुम इनको मानने लगे कि यही हमारे भगवान, यही हमारे पिता है, ये हमारे वो नहीं। तो पिता अगर पिता हो तो शरीर दे, तो फिर क्यों ले लेते, तो जाने तो हमको रोका टोकी करने की क्या जरूरत, तो हमको अपने पास बुला ले, तो वो अपने पास बुला नहीं सकते, उन्होंने कह दिया आद्या महाशक्ति से यहाँ कोई ना आने पाए, सबका रास्ता रोक दिया, तो कोई जा नहीं सकता। वो तो संत जो रास्ता जानते हैं वो बताते हैं, वो ले जाएंगे, ले आएंगे, ले भी जाएंगे ले भी आएंगे, चढ़ा ले जाएंगे उतार ले आएंगे, लेकिन मिलना चाहिए संत, पूरा मिलना चाहिए तो काम बन। बोलो। घर पावे 84 छूटे, जन्म मरण की। अब ये दोनों बातें आपके सामने के घर पाया
और 4 खानों में जल यानी जलम मरण, 84 छूटी यानी खानों का आना जाना खत्म। समझ गए? अब इसमें नहीं है न जन्मना न मरना। जब वहां घर मिल गया तो आने जाना खत्म हो गया। भाई जिन कर्मों से आना और जाना, जिन कर्मों से 84, वो 2 कर्म सब खत्म हो गए। घर मिल गया, घर पा लिया और ये छूट गया। जहां जन्मते मरते थे, आते जाते थे 84 खानों में, नरकों में, वो तो खत्म हुआ, घर पा लिया, सदा के लिए निवृत्त हो गए। एक बार आपकी जरूरत पहुंच जाए फिर कभी नहीं आए, और नहीं पहुंचेगी तो फिर बहुत कुछ करें, तो उनके लिए ये भ्रम न होगा। बहुत सीधा साधा, इसमें भटकाने की जरूरत। रास्ता तो आपके पास है, सबके पास है। जितने भी मनुष्य सबके पास, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो, किसी जात का हो, सबके पास रास्ता है, क्योंकि वहां तुरंत बैठी हुई है और उनके पास सबके पास में रास्ता दरवाजा है। दरवाजे के आप अगर सामने चले तो दरवाजा खुल जाए, लेकिन दरवाजे के नीचे भटक रहे हो। दरवाजा इधर है, तुम नीचे कटो, इसलिए दरवाजा नहीं। तो भेदी मिल जाएगा, देख सामने ये दरवाजा है, तब उसे मिलता है। जब जिसने देखा हो और खोला हो वही तो खोल सकता है। जिसने नहीं देखा हो क्या बताएगा इधर दरवाजा, ये इधर खुलता है। जब दरवाजा खुल जाएगा तो फिर अंधेरा खत्म। ये अंधकार जो है ये कुछ नहीं, न दिन रहेगा इस तरह का, न अंधेरा रहेगा। अब तो मतलब ये है कि उजाला हो गया, उधर दिन और रात नहीं हो। ये सूरज और चांद सितारे उधर निकलते ही नहीं, उधर तो कुछ और ही और शुरुआत है। बड़ा साफ साफ सबको समझा रहे कि मन कैसे ये जगेगा, जो जन्म जन्मांतर जुगों जुगों से सो रहा, उसके जगाने का उपाय बड़ा सीधा सरल बता रहे। बोलो। सत्य गुरु पूरे कहे बुझाई, बिना संत सब भटके। कहते हैं भाई उन्होंने समझा के कह दिया है कि भाई देखो, बगैर संतों के किसी का भी छुटकारा नहीं हुआ, सब भटकेंगे। मान लो अगर कोई चला भी गया तो स्वर्ग में चला गया और ऊपर थोड़ा गया तो बस ये है, कोई 1000 बरस रहा, कोई 500 बरस, जैसे आप यहाँ 100 बरस रहते हो ऐसे रह के फिर नीचे आ गया, तो बात तो वही हो गई कि फिर हम जन्म मरण में आ गए। तो ये भटकते रहोगे। जहां आनंद का, सुख का, जहां प्रेम का, शक्ति ज्ञान का सागर है, उसमें पहुंचना चाहिए। और गड्ढे को, तालाब को और कुएं को बता दो कि यही सागर है, तो आपको क्या मालूम सागर कैसा होता। मेढक की बुद्धि नहीं रखना चाहिए कि तालाब कुएं कहता समुद्र है। अरे भाई समुद्र की क्या व्याख्या करते हो, यही है। अरे भाई ये कुछ नहीं है। तुमको चलो फिर उसको पकड़ा और समुद्र में फेंका, कह ओ ये तो अपार है, ये समुद्र है। हम तो गड्ढे में चारों तरफ घूमते रहे और आज तक कभी हमको ये समुद्र नहीं मिला। तो बस वही बात है कि जो जहां बैठा उसी को समझ लिया कि ये पूरा, जो जो क्रिया कर रहा कहता मतलब ठीक हम कर रहे हैं, वो भूला भटका है, क्या करे, उससे जानकारी तो है नहीं। इसलिए शब्द की कमाई 3 बातें बनाई है कि भाई गुरु मिलना चाहिए, संत मिलना चाहिए, सत्संग उनका, और फिर सेवा, फिर उसके बाद तन मन करो कुर्बान। समझ गए भाई, काम बन जाए। ये तीनों चीजें असली, सत्संग, सेवा और भजन। इस तन मन को वहां चढ़ा दो, चढ़ाना है घाट पर, और घाट पर चढ़ाओगे तो सब चढ़ जाएगा। जो कुछ भी पाप पुण्य सब वही उसी जगह चढ़ेगा और वही सब कुछ होगा, काम बन जाएगा। मन फिर साथ दे देगा सूरत का, फिर सूरत शब्द को जब सुनने लगेगी तो इसको भी रस मिलेगा, क्योंकि इसी के द्वारा उसको यहाँ रस मिलता है, तो वो रस सूरत को मिलेगा, इसको मिल जाएगा। ये भी चुप हो जाएगा, सूरत अपनी मजबूत होगी। जब वो पकड़ लिया शब्द को तो ये कमजोर हो जाएगा मन, फिर मन भाग दौड़ बंद कर देता, फिर उसके ऊपर हावी हो जाती। अभी मन सूरत के ऊपर हावी है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते। तो ये अगूढ़ भेद है, जब तक संत जानकार नहीं मिलेंगे तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। सचेत करके आप सत्संग सुनो। आज है 24 तारीख,
कल है 25। ये कार्यक्रम आपका 9 दिन का है, 25 डे और 3। 28 और 29 की रात को तो भंडारा है, जैसे आज 28 है कल 29, इस रात्रि को तो है भंडारा। और 4 दिन उधर 4 दिन उधर, बीच में 1 दिन, 9 दिन हो गए। ये 9 दिनों का ये कार्यक्रम है। पूरा खुल के सत्संग अच्छी तरह से सुन लो, और सुन लो और कुछ कर भी लो तो अच्छा रहेगा। सत्संग भी करो, तीनों चीजें मिल जाएंगी। सत्संग भी करोगे, देखो आप सत्संग सुन रहे हो, लेकिन देखो देखो काम कर रहे हैं। आपने देखा उनकी लगन को कि वो काम से हटे नहीं, कि हम काम करेंगे, पूरा करेंगे तब हटेंगे। देखो लगे हुए काम में लगे। अब देखो अभी देखो रात हो गई और जुटे हुए काम में, और जब ये पूरा होगा तब हटेंगे। तो ये सेवा कर रहे हैं। सत्संग करो, सेव करो, तन मन करो कुर्बान। अब ये काम तब बनेगा। तो इसलिए आप 9 दिन कल से अच्छी तरह से चित लगा करके, ध्यान से एकाग्र चित होकर के तब आप सुनो, और चेत करके आप इन सब चीजों को अंदर डसने दो तो जल्दी काम हो जाएगा। और नहीं तो ऊपरी ऊपर ऊपरी ऊपर रहे तो तब कुछ नहीं। ये तो हम जानते हैं कि तुम सब बीमार हो, तो हमको मालूम। हमने ये भी जाना अच्छी तरह से कि तुमने कौन सी दवा नहीं खाई, जितनी दवाएं थी सब खा ली। हम भी जानते हैं। फिर पैर पीट रहे हो, फिर इस तरह से ऐसे करके पैर पीटते हो, और क्या।